आप में से कुछ लोगों को रोड प्रेजेंस के मामले में डस्टर अच्छी लगती होगी तो कुछ को सेल्टॉस अच्छी लगती होगी, लेकिन अगर रोड प्रेजेंस के अलावा बाकी बातें की जाए तो कौन सी गाड़ी ज्यादा बढ़िया है इन दोनों में से, वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो डस्टर की लेंथ है 4346 mm, जो कि थोड़ी बहुत नहीं 114 mm, 114 mm कम है सेल्टॉस से। विड्थ है 1815 mm, जो कि 15 mm कम है। हाइट 1701 mm, 66 mm ज्यादा है। व्हील बेस 2657 mm, जो कि 33 mm कम है। इन ऑन पेपर डायमेंशंस के हिसाब से देखा जाए तो डस्टर सेल्टॉस से कम लंबी है, कम चौड़ी है और व्हील बेस भी कम है। हाँ, लेकिन डस्टर सेल्टॉस से ज्यादा ऊंची है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो डस्टर में 50 लीटर्स का मिलता है, जबकि सेल्टॉस में 47 और 50 लीटर दोनों का मिलता है। डस्टर की ग्राउंड क्लियरेंस है 212 mm, जो कि 12 mm ज्यादा है सेल्टॉस की ग्राउंड क्लियरेंस से। इसी तरह से डस्टर की बूट स्पेस है 518 लीटर, जो कि 71 लीटर ज्यादा है सेल्टॉस से। टायर्स की बात करें तो डस्टर में आपको 17 इंच और 18 इंच के टायर्स मिलते हैं, जबकि सेल्टॉस में आपको 16, 17 और 18 तीनों साइज के टायर्स मिलते हैं। आज के टाइम पर इस सेगमेंट की हर किसी गाड़ी में आपको चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, लेकिन डस्टर में ऐसा नहीं है। अगर आप ऑटोमेटिक लेते हो डीसीटी तो आपको पीछे के टायर्स में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, और अगर नहीं लेते हो तो ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। जबकि सेल्टॉस में आपको चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक्स बेस वेरिएंट से ही मिलना चालू हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और इंजन ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। तो डस्टर में 3 तरह के इंजन मिलते हैं, एक छोटा, एक बड़ा और एक बहुत बड़ा। 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन इसका सबसे छोटा इंजन है, जो 98.63 bhp की पावर और 166 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन में सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, ऑटोमेटिक का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं सेल्टॉस में मिलने वाले 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 4 सिलेंडर है, तो ये 16.12 bhp की कम पावर जनरेट करता है, लेकिन 22 Nm का ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा डस्टर में आपको 1.3 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी मिलता है, जो 160.77 bhp की पावर और 280 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन में आपको 6 स्पीड मैनुअल के साथ साथ 6 स्पीड डीसीटी ऑटोमेटिक भी मिलता है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं सेल्टॉस में मिलने वाले 1.5 लीटर टर्बोचार्ज TGDI पेट्रोल इंजन से, तो ये 3.2 bhp की ज्यादा पावर और 27 Nm का ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है। इन दोनों पेट्रोल इंजन्स के अलावा डस्टर में आपको 1.8 लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, लेकिन अभी नहीं, दिवाली के आसपास। जबकि सेल्टॉस में अभी आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिल जाता है, 113.98 bhp की पावर और 250 Nm के टॉर्क के साथ में। इस इंजन में 6 स्पीड मैनुअल के साथ साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक भी दिया गया है। इन दोनों ही गाड़ियों के पेट्रोल इंजन्स में कितना माइलेज क्लेम किया जाता है वो अभी तक नहीं बताया गया है, लेकिन जहां तक है डस्टर के पेट्रोल इंजन्स में आपको ज्यादा माइलेज मिलने वाला है कंपैरेटिवली सेल्टॉस के। और अब बात कर लेते हैं सेफ्टी के बारे में। तो पहले मैं आपको डस्टर के बारे में बता देता हूं। इस गाड़ी में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, हिल स्टार्ट असिस्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट रिपीटेशनर विद लोड लिमिटर, रोल ओवर सेंसर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं हर किसी वेरिएंट में। इसके अलावा अगर आप सेकंड टॉप में ऑटोमेटिक या टॉप वेरिएंट में ऑटोमेटिक लेते हो तो आपको इन फीचर्स के अलावा हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिल जाता है, और टॉप वेरिएंट में, सिर्फ टॉप वेरिएंट में आपको एडास मिलता है। वहीं अगर मैं सेल्टॉस की बात करूं तो उसमें भी आपको दुनिया भर के फीचर्स मिल जाते हैं। ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट रिटेंशनर विद लोड लिमिटर, डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल और रोल ओवर सेंसर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं हर किसी वेरिएंट में। और सेकंड टॉप वेरिएंट से आपको एडास मिलना चालू हो जाता है। देखिए, अगर आप ऊपर से या फिर दूर से देखोगे ना तो दोनों गाड़ियों में लेवल 2 एडास मिलता है, लेकिन अगर आप एडास के अंदर जाकर देखोगे तो डस्टर में आपको कम फीचर्स मिलते हैं कंपैरेटिवली सेल्टॉस के एडास के। जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग आपको दोनों गाड़ियों में मिलती है, लेकिन डस्टर में ब्लाइंड स्पॉट कॉलिजन अवॉइडेंस असिस्ट भी मिलता है। मतलब कि अगर आप समय रहते ब्रेक नहीं लगाते हो तो गाड़ी अपने आप ब्रेक लगा देगी। ये फीचर डस्टर में नहीं है। इसके अलावा रियर क्रॉस ट्रैफिक कॉलिजन वार्निंग एंड अवॉइडेंस असिस्ट, सेफ एग्जिट वार्निंग, रियर पार्किंग कॉलिजन अवॉइडेंस असिस्ट जैसे फीचर्स आपको सेल्टॉस में मिल जाते हैं, लेकिन डस्टर में नहीं है। तो स्टैंडर्ड सेफ्टी तो दोनों गाड़ियों की लगभग बराबर है, लेकिन अगर आप मैक्सिमम सेफ्टी की बात करोगे ना तो वहां पर सेल्टॉस बेहतर है। रही बात बिल्ड क्वालिटी की, तो दोनों गाड़ी को क्रैश टेस्ट ना हुआ है और ना ही कोई रियल लाइफ एक्सीडेंट हुआ है जिससे हम अंदाजा लगा सकें कि इन दोनों का बिल्ड है कैसा। रेनो की बजट गाड़ियों की बात ना करें तो इस कंपनी की गाड़ियों का जो बिल्ड है वो ओके होता है, मतलब कि एवरेज से थोड़ा ज्यादा ही होता है। रही बात सेल्टॉस की, तो किया वालों का ऐसा कहना है कि इस गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है वो एडवांस्ड है और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें एडवांस्ड हाई स्ट्रेंथ स्टील का ज्यादा यूज किया गया है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि सेल्टॉस
पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर कितनी स्ट्रॉन्ग है ये कहना मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो डस्टर में मिल जाते हैं लेकिन सेल्टोस में नहीं मिल पाते, जैसे कि एलईडी रियर फॉग लैंप्स, कूल्ड स्टोरेज एंड सेंटर कंसोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट पैसेंजर सीट एंड 2-वे लंबर एडजस्टेबल। ये फीचर जो है वो आपको सेल्टोस में नहीं मिल पाता। इलेक्ट्रिकल पावर टेलगेट, मल्टी सेंस ड्राइव मोड। देखिए ड्राइविंग मोड दोनों गाड़ियों में दिए गए हैं, लेकिन डस्टर में आपको मल्टी सेंस ड्राइव मोड मिलता है, जिसमें आपको एक मोड मिलता है जिसका नाम है परसों। इस मोड की मदद से आप इंजन और स्टीयरिंग के रिस्पॉन्स को चेंज कर सकते हो। मोड सेल्टोस में भी है लेकिन उसमें इस तरह का मोड नहीं है। टायर रिपेयर किट, ऑटो अप एंड डाउन पावर विंडो चारों विंडोज में, जबकि सेल्टोस में आपको चारों विंडोज में नहीं मिलती है। रियर पार्किंग कैमरा दोनों गाड़ियों में है, लेकिन डस्टर के रियर पार्किंग कैमरा में ऑटो जूम का फीचर मिलता है। इसके अलावा डस्टर में आपको एक माई सेफ्टी स्विच मिलता है, जिसकी मदद से आप एडास को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो बिना टच स्क्रीन को छुए, बिना अंदर घुसे। अब मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो सेल्टोस में मिल जाते हैं लेकिन डस्टर में नहीं मिल पाते। फ्लश डोर हैंडल्स, ये फीचर देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन कितना यूजफुल है उसके ऊपर हम काफी लंबी बहस कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल मोड, ड्राइविंग मोड्स दोनों गाड़ियों में मिलते हैं लेकिन सेल्टोस में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मोड भी मिलता है जिसमें सैंड, मड और स्नो 3 आ जाते हैं। रियर डोर सनशेड, 10-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट विथ पावर्ड लंबर एडजस्टमेंट विथ पावर्ड रिलैक्सेशन पोजीशन विथ मेमोरी, इंटीग्रेटेड मेमोरी फॉर ड्राइवर सीट एंड ORVM, ड्राइवर सीट वेलकम रिट्रैक्ट फंक्शन। ये सारे फीचर्स आपको सेल्टोस में मिल जाते हैं, जबकि इनमें से एक फीचर के आसपास का भी कोई फीचर आपको डस्टर में नहीं मिलता। डस्टर में आपको ड्राइवर सीट पर सिर्फ और सिर्फ 6-वे पावर एडजस्टमेंट मिलता है और 2-वे लंबर एडजस्टमेंट मिलता है जो कि मैनुअल। ड्राइवर सीट पर इतने तूफानी फीचर्स मिलने के बावजूद भी इसमें ऑटो रिवर्स ORVM भी दिया गया है। मतलब जब आप गाड़ी बैक करते हो तो ORVM ऑटोमेटिकली इस तरह से सेट हो जाते हैं ताकि आपको पीछे का पहले से बेहतर दिख सके। इंफोटेनमेंट सिस्टम में टच स्क्रीन दोनों गाड़ियों में दी गई है, लेकिन डस्टर में आपको 10.1 इंच की मिलती है जबकि सेल्टोस में 12.3 इंच की मिलती है। इसके अलावा सेल्टोस में आपको ट्रिपल स्क्रीन लेआउट मिलता है। हाँ, बीच की स्क्रीन ज्यादा बड़ी नहीं है, मात्र 5 इंच की है, जिसकी मदद से आप टेम्परेचर वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन टोटल 3 स्क्रीन हैं, जबकि डस्टर में डुअल स्क्रीन हैं। सेल्टोस में आपको बोस के 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं, जबकि डस्टर में आपको जो बेसिक 6 स्पीकर्स होते हैं अर्कैमीज के वो मिलते हैं। तो ये तो हो गए वो सभी फीचर्स जो आपको सेल्टोस में मिल जाते हैं लेकिन डस्टर में नहीं मिल पाते। अब बात कर लेता हूं मैं वारंटी के बारे में। तो डस्टर में आपको 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है, जिसको आप एक्सटेंड करवा सकते हो 7 साल या फिर 1.5 लाख किलोमीटर तक के लिए, जबकि सेल्टोस में आपको 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है, जिसको आप एक्सटेंड करवा सकते हो 7 साल या फिर 1,60,000 किलोमीटर तक के लिए। मतलब सेल्टोस में आपको बेहतर वारंटी मिलती है। अब आखिर में प्राइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर दोनों गाड़ियों के प्राइसेस को देख सकते हो। डस्टर सेल्टोस से 50,000 से 1,30,000 रुपए तक सस्ती है। कुल मिलाकर डस्टर में आपको बूट स्पेस ज्यादा मिल जाती है, थोड़ा बहुत पावर और टॉर्क ज्यादा मिल जाता है, हो सकता है 1 लीटर वाले इंजन में आपको माइलेज भी ज्यादा मिल जाए। देखा जाए तो डस्टर में थोड़ा थोड़ा सब कुछ दिया गया है, किसी एक मामले में ये बेस्ट